श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोले रामायण मैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आप सभी भक्तों को मेरा सादर जय श्री राम दंडवत। आज की वीडियो में जहाँ राम तहाँ काम नहीं, इस विषय का तीसरा भाग लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ। सुनिएगा। जहाँ पर हमने चर्चा को कल विराम दिया था, वहीं से आगे बढ़ते हैं कि काम ही नार प्यारो जिम लोवह प्रिय जिम दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहे राम। अभी तक काम का अर्थ इंद्रिय विषयात्मक सुख से लिया गया है। अब यदि काम का अर्थ कामना से लें, कामना अर्थात इच्छा, तब तो हमारे अंदर किसी न किसी प्रकार की इच्छा या लोभ का कारण है ही। हमारे जीवन में अभाव या किसी अन्य के सापेक्ष कुछ कमी होना और यह किसी अन्य की तुलना में अपने को देखकर हम सदैव ही किसी न किसी से पीछे रहेंगे। अर्थात सबसे अधिक सर्व सुख प्रतिष्ठा प्राप्त करने की कामनाएं कभी भी समाप्त नहीं होंगी। इसका एक ही उपाय है कि हम एक बार यदि पूर्ण काम को पा जाएं, अर्थात श्री राम जी को प्राप्त कर लें, तो अपूर्णता सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसलिए श्री गोस्वामी जी कवितावली में कहते हैं कि जग जाचियो को ना जाचियो, जो जिय जाच हो जान की जान रे, जही जाचत जाचक ताजर जाए सुजारत जहां नहीं रे, जो जारत जोर जहां नहीं रे। अर्थात एक बार जानकी प्राण या जानकी जान को हम मांग लेते हैं तो हमारे मांगने की भिखारी वृत्ति सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। क्योंकि कल्प वृक्ष सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। अतः यदि हमें कल्प वृक्ष मिल जाए अथवा कामधेनु मिल जाए तो हमारी इच्छा कामना सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। अथवा कामधेनु मिल जाने से या कल्प वृक्ष के मिल जाने से हमारी कामना सदा के लिए समाप्त हो जाए। अब विचार करें कि कल्प वृक्ष या कामधेनु कौन है। महाराज मनु जी के शब्दों में राम जी का संबोधन सुन सेवक सुर तर सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेणु। इसलिए मनु जी ने विधि हरिहर से कुछ न लेकर कल्प वृक्ष राम जी को ही मांग लिया। यथा दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सतभाव, चाहो तुम्हीं समान सुते, प्रभु सन कवनो दुराव। अपूर्णता का भान समाप्त होते ही हम कामना मुक्त हो जाएंगे। तो पूर्ण काम कौन है कि पूरन काम राम सुख राशि,
मनुज चरित कर अजय अविनाशी, पूर्ण काम राम सुख राशि। हमारे श्री राम जी पूर्ण काम है। जो राम जी को प्राप्त कर लेता है उसकी फिर कोई भी कामना नहीं रह जाती है। हमारे पुरातन शास्त्रों में भी यही कथन है, पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसलिए गोस्वामी जी आगे लिखते हैं रामचरितमानस जी में कि राम भजनो बेनो मिटाए की कामा, थल विहीन तरो कबहू की जामा। बिना राम जी के भजन के हमारी कामेक्षा कभी समाप्त होने वाली नहीं है। जिस प्रकार से बिना धरती के किसी बीज का जमना संभव नहीं है। भक्ति की दृष्टि से भी आठवीं भक्ति संतोष। आठों जथा लाभ संतोषा, सपन्यो नहीं देखे पर दोषा। इसलिए यह सिद्धांत है कि बिन संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपन्यो नाही। बिना संतोष के हमारी कामनाएं कभी नष्ट होने वाली नहीं हैं। ज्ञान की दृष्टि से भक्ति ज्ञान के अंतर प्रसंग में, ज्ञान दीपक प्रसंग में परम धर्म पय दोही भाई, अबटे अनल अकाम बनाई। कर्म पुरुषार्थ रूपी परशुराम जी के प्रसंग में परशुराम और लक्ष्मण जी के संवाद में नहीं संतोष तो पुन कछु कहेऊ, नहीं संतोष तो पुन कछु कहेऊ, जनेर से रोक दुसह दुख सहेऊ। अर्थात संतोष के बिना कामनाएं नष्ट नहीं होती। बिन संतोष न काम न साही। राम जी के तत्व ज्ञान, कर्म समर्पण तथा उनकी भक्ति से ही संतोषी प्रवृत्ति संभव है। उदाहरण स्वरूप में देखिए, राम को पाकर के केवट की काम इच्छा सदा के लिए समाप्त हो गई। उसकी कोई इच्छा नहीं रही और उसने प्रभु से निवेदन किया कि अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे। अब केवट की किसी भी वस्तु की कामना नहीं रही और उसकी कामना समाप्त होते ही केवट का हृदय भगवान का घर बन गया कि जाहि न चाहिए कबहू किछु। वाल्मीकि जी महाराज श्री रामचरितमानस में कहते हैं कि जाहि न चाहिए कबहू किछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतरता सुग्रह, सोरावर निजोगे।
बसहु निरंतरता सोर सोरा और निजगे। जिसको कभी किसी भी वस्तु की कामना न हो, उसके हृदय में केवल भगवान के प्रेम की, भगवान की भक्ति की और भगवान के गुणानुवाद की, भगवान की सुंदर मनोहर झांकी के दर्शन करने की भावना रहती हो, उसको उसके हृदय में भगवान सदा निवास करते हैं। तात्पर्य यह है कि जीव का अंतिम लक्ष्य है राम। सरता जल जल निधि महु जाई, होए अचल जिम जीव हरि पाई। जिस प्रकार से नदियों का जल समुद्र में जाकर के मिल जाता है और वो समुद्र बन जाता है, उसी प्रकार से जीव का अंतिम स्वरूप श्री राम जी की भक्ति में, श्री राम जी के गुणानुवाद में, श्री राम जी में खो जाता है, तो उसको भगवान की प्राप्ति अवश्य होती है। इस प्रकार से राम और काम, कामदेव और कामनाओं का संबंध जो उपर्युक्त वर्णन में अभी तक हम आपने चर्चा में सुना है, उसका एकमात्र सारांश यही है कि जीव को अपने काम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति की ओर अग्रसर होने के लिए श्री राम जी की शरण में जाना अति आवश्यक है और जाना चाहिए। तभी हमारे जीवन का सुलाभ हमें प्राप्त हो सकेगा, क्योंकि उनकी कृपा के बिना काम से, चाहे कामदेव के रूप में हो या कामनाओं के रूप में, छुटकारा मिलना संभव है ही नहीं। और जब तक काम से छुटकारा नहीं मिलता, तब तक जीव का कल्याण संभव नहीं है। अर्थात हमारी कामनाएं, हमारा जो मन में जो काम रूपी एक उद्वेग रहता है, विकार है, उसको हम बिना राम जी के प्राप्त किए बिना या बिना संतोष के हमारा कामनाएं हमारी कभी समाप्त होने वाली नहीं है। इसलिए जीव का अंतिम लक्ष्य है श्री राम जी की प्राप्ति, और यह एक मनुष्य शरीर है जो वो केवल भगवान की प्राप्ति के लिए ही बनाया गया है। और इस शरीर के अलावा हम किसी अन्य योनियों में जाकर के भगवान का ना तो भजन कर सकते, ना उनको प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए रामायण में कहा गया है कि देह धरे करो यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई, भजिए राम सब काम बिहाई। जय जय श्री राम। इस विषय का यहीं समापन और विराम करते हैं, और आगे की वीडियो में अगला कोई विषय भगवत कृपा से सुनने को आप प्राप्त होगा। आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें। दास का मनोबल बढ़ाते रहें। जय श्री राम।